बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू एडिशन। तो चलिए जी, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। व्हाट आर रियल नंबर्स? ठीक है, इसमें जो है ना इंट्रोडक्शन में कुछ जो रियल नंबर्स के पे जिन लोगों ने काम किया था उसके बारे में ये सारी डिटेल है। कब कौन सी चीज़ परफॉर्म की, कौन सी डेवलपमेंट हुई, सारा इन चीज़ में बताया गया होगा। ठीक है, आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। कि इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स का जो कम्बिनेशन है वो बताना है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q ओवर P ओवर Q। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं वो एलिमेंट्स जिनको हम लोग जो इंटीगर्स के क्वोशंट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे Q बार। The set of real numbers is the union of the set of rational numbers and their irrational numbers. रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को यूनियन में जो लिखा जाता है वो होता है, उसका भी क्या बन जाता है, वो रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। जैसे कि R इज इक्वल टू Q यूनियन Q बार। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल ये भी है, √2 कोई भी सेट हमारे पास हो उसको हम लोगों ने जब यूनियन में करना है तो तब ये वाला साइन यूज़ होगा। अब इसमें जो रियल नंबर्स का अगर सेट देखा जाए यूनियन के फॉर्म में तो वो इस तरह होता है, R इज इक्वल टू Q यूनियन Q बार। रियल नंबर्स को डिवाइड किया गया है टू नंबर प्रोजेक्ट में, सॉरी ग्रुप्स में, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि ये है रियल नंबर्स को किस में डिवाइड किया है, तो टू ग्रुप्स में, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जबकि इरेशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इसमें आते हैं, इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन क्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी, तो अगर देखा जाए रेशनल में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा जी, फर्दर हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आपको डिफरेंस बताते हैं। पहले तो बताते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है जी, ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम लोग किसी भी डिजिट को, किसी भी टू डिजिट्स को या मोर देन टू डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, किसी भी डिजिट्स को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो अगर तो हमारे डिवाइड करने के बाद आंसर डिफरेंट आए तो वो होता है टर्मिनेटिंग। जैसे अब एक एग्जांपल अगर डेफिनेशन पढ़ी जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग। अगर पॉइंट करने डिवाइड करने के बाद डेसिमल नंबर्स को, डिजिट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं और आंसर हमारे पास आता है पॉइंट्स में, बट पॉइंट्स में भी आंसर हमारे पास अगर डिफरेंट हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे 1/2 इज इक्वल, एक एग्जांपल है ना, 1/2 को डिवाइड किया, सॉरी 1/4 को डिवाइड किया तो आया हमारे पास 0.25। अब 2 और 5 बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अगर तो हमारे पास आंसर आ जाए सेम, जैसे कि ये रही डेफिनेशंस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्यूरिंग डेसिमल्स, द डेसिमल्स विद द इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स। क्या होता है कि डिजिट्स जो होते हैं उनका जो पैटर्न होता है, डिजिट्स का पैटर्न रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, तो फिर वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन क्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग इन 1.3 डिवाइड, जब 1.3 को करें तो आता है 0.3333 सो ऑन। अब जो वो सो ऑन है इसका मतलब ये रिपीट होता जा रहा है अगेन एंड अगेन, 3333। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर्स। ओके, ये रिपीट होता जा रहा है, इस पर रिपीट क्या हो रहा है 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ये आंसर आया है ना तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 0.3 बार। अब जिस डिजिट के ऊपर बार हो तो उसका मतलब है कि ये रिपीट होती जा रही है, तो ये क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसमें हम लोग ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारा इस डेफिनेशन से रिलेटेड, वो हमारे क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज में 1। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, उस पर देखा जाए आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल। मतलब बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलें जी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है पीछे से जो भी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, उससे जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे या उसमें जो रेलिवेंट एग्जांपल्स वगैरह होंगे वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारी डेफिनेशन से मिलता है, उसी का ये क्वेश्चन नंबर 1, ये पार्ट पूरा उसी का बना हुआ है, तो हम लोग को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जी हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको समझ लिया है। अब हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.353535। इट्स मीन कि ये हमें क्वेश्चन देखते ही समझ आता है कि ये रिपीट हो रहा है, और जो चीज़ रिपीट हो, जो आंसर्स में डिजिट्स अगर रिपीट हों तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया 2.353535। तो ये क्या है इज टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। हम लोग इसी तरह है कि अगर सेकंड वाला क्वेश्चन देखें 0.6 का मतलब मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी भी डिजिट्स के ऊपर बार है तो उसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। जैसे 0.6 के ऊपर बार है ना, तो 6 रिपीट होता जा रहा है अगेन एंड अगेन। सो ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, अब हम लोगों एक क्वेश्चन वो करते हैं जो कि इरेशनल होगा। ये सॉरी टर्मिनेटिंग है ना, तो क्या हुआ ये रेशनल है, ये भी क्या हुआ रैशनल। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 2.2360। अब ये जो डिजिट्स हैं हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, इन क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोगों ने बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। अब ये देखा जाए 2.236067, तो 2.236067, तो ये क्या हुआ 2.306067 is an irrational or non-terminating decimal नंबर। ओके, अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन है जो कि 5 वाला क्वेश्चन। अब ई है, अब ई का क्या मतलब है ये तो नहीं पता। हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है, जैसे अगर एक पाई है ना, इसी से आगे एक क्वेश्चन है पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, इसी तरह ई की भी वैल्यू है, और ई की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 2.71828। ओके, तो इसकी भी एक वैल्यू है ना, जैसे पाई की एक वैल्यू है 3.14, इसी तरह इसकी भी वैल्यू है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये रिपीट नहीं हो रहा, डिजिट्स का जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा, सो इट्स कॉल्ड irrational नंबर। ओके, इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा। लेट्स पाई इज इक्वल टू 2.1415, digits patterns are not repeat, so it's called irrational numbers। ओके, सेम एज अगर हम लोग ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 15/4। अब 15/4 को हम लोग डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे। 15/4 इसको ये आगे आ गया, इसका आंसर आ गया 3.75, और जो 3.75 है वो रिपीट तो नहीं हो रहा, तो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर्स। ओके, अगर ये इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि इनको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इर्रेशनल की फॉर्म में आंसर आए। लेकिन अगर हम लोग देखें 15/4, तो ये किसकी फॉर्म है, इट्स फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q की फॉर्म है ना। और अगर हम लोगों ने डेफिनेशन में ये देखा जाए, P/Q की फॉर्म में जो हो तो वो क्या होता है, P/Q की फॉर्म में अगर सेट हो तो वो क्या होता है, रैशनल। तो अगर ये देखा जाए इनको डिवाइड किए बगैर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, तो फिर तो हम लोगों ने इसको भी नहीं सॉल्व करना, जस्ट उसको देखते हुए बताना है कि ये इरेशनल है या इरेशनल है। तो ये 15/4 ये P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो इसको भी नहीं करना। तो P/Q की फॉर्म में जब हो तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। ओके, ये क्या है, रैशनल नंबर। तो जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अभी बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जो इससे भी मिलता जुलता है, ये भी सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, लेकिन उसको तो देखते हुए हम लोगों ने बताया था ना रैशनल है या इनरैशनल। अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे मिलता जुलता, लेकिन इसको सॉल्व करना है। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं और शॉर्ट भी हैं। उसके स्टेप में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q। उन्होंने क्या बोला है कि एक्सप्रेस कर रहे रैशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में, और ये P और Q जो है इंटीजर्स हैं, लेकिन Q जो है वो 0 के इज इक्वल नहीं है। तो जी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट। तो जी हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब क्या है, 0.4 बार। अब 0.4 मैंने क्या बोला था कि जिसके ऊपर बार हो वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। उसका पैटर्न क्या होता है, रिपीट होता है। तो 0.4 बार इज इक्वल टू 0.444। ओके, हम लोगों ने इस तरह करना है, लेट कर देना है x इज इक्वल टू 0.4। 0.4 इट्स मीन x इज इक्वल टू 0.444। ओके, अब हम लोगों ने देखें 0.4 है ना, तो इसका मतलब क्या है, 110 पॉइंट हटाया, 1 लगाया, और पॉइंट के बाद जितने नहीं डिजिट्स होंगे उतने 0, तो इस क्या आ गया नीचे, 10। इसी तरह ही हम लोग जो इधर होगा ना उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, मतलब मल्टीप्लाई विद 10 ऑन बोथ साइड।
10x। अब 10 के साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह आएगा 4.444। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन बनी है वो ये पॉइंट इक्वेशन 1 है एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 10x माइनस एक्स 4.4444 माइनस 0.444, 10x माइनस एक्स 9x। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो 9x इधर 4, 9 इधर x के साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर क्या हो जाएगा आके डिवाइड। मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल है 4/9 का। इसी तरह बस हमारा ये आंसर अब ये पी क्यू के फॉर्म में आ गया है ना, फिर 9 इज इक्वल टू पी फॉर्म में आ गया है, और ये क्या हुआ रैशनल नंबर। ओके, सेम ऐसे यही क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देती हूँ। 0.37, अब 37 मतलब 37 बार, तो 37 रिपीट होगा। लेट x इज इक्वल टू 3.7 बार, 3.37 मल्टीप्लाई, अब 37 को इस तरह किया 100 मल्टीप्लाई with 100 on both side, 100x 100 multiply 0.37373 ओके। तो क्या हो गया x 37.373737, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 100x माइनस एक्स 37.373737 माइनस 0.373737, हमारे पास 37 आ गया। 99x x इज इक्वल टू 37/99। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ वाले हैं। हम लोगों ने पहले मैं अब प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर दूंगी, देन उसके साथ ये सॉल्व करेंगे, और फिर ये जो नंबर लाइन का, ये 3 क्वेश्चन हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 6 ये भी मैं करवा दूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है हम लोगों ने सॉल्व। तो चलिए जी हम लोग सॉल्व करते हैं। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 2 रैशनल नंबर्स इनमें इंसर्ट करने हैं, इनके दरमियान 1/3 एंड 1/4। हम लोग इस तरह करेंगे 1/3 प्लस 1/4, इनके नीचे लगा देंगे 2। अब इसमें क्या होगा, इन ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 12, 4 प्लस 3/2, मतलब 7/12/2। अब 7/12/2 इसका क्या है कि 7/12 समझ दे तो 1 डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/1 है ना, इधर हो जाएगा 1 एंड 2, 1/2, तो क्या हो जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 24। इस तरह ये होगा हमारे पास, ये आ गया एक
रैशनल नंबर। ये क्या आ गया? रैशनल नंबर। तो इज़ 7/24 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 7/2 को पुट करना। हमारे पास जो 7/2 है ना, इधर हम लोगों ने पुट करना है और इसी 7/2 के साथ ये वाला सॉल्व करना है। वो कैसे? कि इस तरह अब हम लोगों ने एक्चुअली इसमें फाइंड करनी है एवरेज फाइंड करनी है इसमें 7/24 में और 1/4 में। तो इस तरह करेंगे, फाइंड करनी है ना एवरेज। 10 we find average between 7/24 and 1/4। तो इसमें जब एवरेज फाइंड करेंगे तो इस तरह होगा कुछ 7/24 प्लस 1/4, सेम प्रोसेस आगे 2 लगा दिया। 7/24 प्लस 1/4/2, तो क्या हो जाएगा? इसका हम लोग लेंगे एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 24 7 प्लस 6/2। ठीक है, 24 7 प्लस 6/2, ये एलसीएम लेके हमारे पास एक्चुअल सा आंसर आ गया 13 24। ये हम लोगों ने समझ लिया, इन दोनों को प्लस किया है ना, तो इसलिए 13/24। अब ये डिवाइड हो रहा है, इसको ऐसे हो जाएगा 2/1 है ना, डिवाइड करके जब इन्वर्स होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। अब इसमें से कोई भी कटिंग नहीं होती, तो अगर नॉर्मल है 13/24 13.1 मल्टीप्लाइड 2, तो 13 और 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42। अब जो है हमारे पास 10 13/42 इज़ एन अदर required रैशनल नंबर। ओके, अब जो हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है, जो उसने डिमांड की थी वो हम लोगों ने पूरी कर दी। क्या एक था 7/24 एंड द अदर वन इज़ 13/48। तो क्या दो? हाँ, 2 रैशनल नंबर्स किन के दरमियान में आए हैं? 1/3 एंड 1/4 का दरमियान क्या क्या आया है? 7/24 एंड द 13/48। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 rational numbers between 1/3 and 1/4 are 7/24 and 13/48। ओके, ये हमारे पास आ गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोगों ने नीचे 2 लगा के एलसीएम लेना है, 2 इंसर्ट करना है रैशनल नंबर्स में। ठीक है, 2 लगा के ऊपर वाले का एलसीएम लिया, ये 2 100 होता गया है, लिखते गए हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या किया कि डिवाइड एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ आ गई, हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम लोगों ने, ये डिवाइड हो रहा था 2 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया, इन्वर्स करके ना मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने, ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ये रैशनल नंबर है। इसी आंसर को हम लोगों ने फर्स्ट वाले में पुट करना है, इस चीज़ में 1/3 में पुट करके सेम हमारे पास ये आ गया। उसी तरह सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया 13/48। अब 13/48 जो है वो अदर रैशनल नंबर है, 7/24 अदर है, वो 1 वाला, और ये 13/48 अदर रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये जो 7/24
और 13/48, ये दो जो रैशनल नंबर्स आए हैं हमारे पास वो किस में आते हैं, इन दोनों में आते हैं, 1/3 एंड 1/4 में। ओके, इसी तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एक चीज़, अब ये तो हो गया ना ओवर के फॉर्म में था तो एलसीएम ले लिया, ये भी ओवर के फॉर्म है और ये भी एलसीएम सेम क्वेश्चन है। अब ये वाला मैं आपको बताती हूँ कि ओवर के फॉर्म में नहीं है तो इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये भी बहुत इजी मेथड है, हम लोगों ने 2 तो इंसर्ट करना ही करना है, इस पर भी होगा तो 2 इंसर्ट करना है और इस पर भी होगा तो 2 इंसर्ट करना होगा। सेम अगर ये ओवर के फॉर्म में नहीं है तो फिर भी हम लोगों ने इसमें 2 इंसर्ट करना है। तो जी मैं बताती हूँ आपको कैसे करना। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3 and 4। 3 and 4 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 and 4 को 3 + 4 इंसर्ट कर देंगे 2, ठीक है। इस पर 2 इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, सिंपल। इसमें क्या एक ही रैशनल नंबर आ रहा ना, इज 1 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। इसी को ही हम लोगों ने 7/2 को इसी को ही हम लोगों ने अगले में पुट कर देना है। जैसे इसमें 7/24 पुट किया था ना, 7/24 इसमें पुट किया था 1/3 में, इसी तरह हम लोगों ने 7/2 को पुट कर देना है 3 में। 7/3 + 4। अब ये चीज़ वही बन के एक ओवर की फॉर्म में एक सिंपल है तो हम लोगों ने 2 कर दिया। अब 3 7 + 12/2, अब 7 और इसको प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 19/3/2। 19/3 × 1/2, 19/6। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, ये दूसरा नंबर हुआ। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, इधर था 7/2, बहुत सबने मेरे माइंड में से 3 चल रहा था, इस वजह से मैंने इधर भी 3 पुट कर दिया। इधर होगा 2 और जब 2 होगा ऑलरेडी इधर 2 है तो फिर तो ये हम लोग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको ना इस तरह ये देखें 3 and 2 था ना, 3 and 4, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे 3 + 4 2, तो हमारे पास क्या आ गया 7/2। ये है रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें पुट करना है 7/2 को 3 में पुट करना है। फिर मिस्टेक वही होना, 7/2 + 4 2 7 + 4 8, क्या हो जाएगा 15/2, ये आ जाएगा। अदर रैशनल नंबर, ओके। 7 and 2 15/4 are required rational numbers between 3 and 4। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करें और आप मुझसे क्वेश्चंस बार बार पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ को जो है ना बार बार बताया जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे रह गए हैं 3 सेकंड 4 5 वो जो जब पर समझाया जाएगा पीछे से उसके साथ ये करवाए जाएंगे इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।